हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए, सबसे पहले तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसे आपके IIT JEE एम्स नीट और किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU DU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको सबसे पहली चीज़ तो कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इस रिएक्शन के कंडीशन से स्टार्ट करते हुए इनके रिएक्शन मैकेनिज़्म और एग्जांपल्स पर ये टॉपिक आपका ख़त्म होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं आपका कि ये एल्डोल रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड एलिजिबल हैं एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड के कंडीशंस, इस रिएक्शंस के कंडीशंस ये हैं कि इसमें जो हम यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं, कंडीशन। ओके, पॉइंट हम लगा देते हैं क्या, कंडीशन। इसमें देखिए कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट, कंपाउंड मस्ट बी कार्बोनिल नेचर। ठीक है, मीन्स इट कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कार्बोनिल नेचर। मीन्स कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। ओके, दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ये दो कंडीशन बहुत ही नेसेसरी हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, कार्बोनिल नेचर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने चाहिए, आइदर वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, देन आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए वो एलिजिबल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एल्डोल वर्ड कहाँ से आया, एल्डोल वर्ड आए कहाँ से है, तो यहाँ पर देखिए एल्डोल, इसको स्प्लिट करिएगा तो ALD आएगा और OL आएगा। ओके, ALD मीन्स एल्डिहाइड, और ये किस फैमिली का है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, किस फैमिली से बिलोंग है, कार्बोनिल कंपाउंड। वो OL किस में लगता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ओके, तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पहली चीज़ तो आपका यहाँ बनता है क्या, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट। अब एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डोल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप कर दीजिए, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। अगर दोनों प्रेजेंट है दैट मीन्स वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट, इसका दूसरा नेम भी है बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यहाँ चीज़
ये यहाँ तक क्लियर हो गया। एल्डोल में 2 वर्ड स्प्लिट करिएगा तो एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड कौन सा फैमिली से बिलोंग है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप और ओएल क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों, ये दोनों ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब एल्डोल प्रोडक्ट के हम क्या मेनली सब, इसका फेमस नेम है बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर वो एल्डिहाइड होता है तो बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, कीटोन होता है तो बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये तो रही बात एल्डोल की। अब यहाँ कंडेंसेशन की बात होती है ना। कंडेंसेशन नेम कैसे पड़ा, यहाँ कंडेंसेशन नेम कैसे पड़ा, देखिए बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा तो मीन्स उसको अगर हल्का सा भी हीट मिलेगा तो वो स्टेबल होने का ट्राई करेगा। ओके, और जब ये स्टेबल होता है, ठीक है, तो स्टेबल होगा तो ये एक न्यू कंपाउंड बनाता है, क्या, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, देखिए बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड को हल्का सा हीट करिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल होगा तो वो हल्का सा हीट पा करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हल्का सा हीट देने पर कंपाउंड स्टेबल होने की कोशिश किया है, उसी हीट की वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं ना। डिफ़ाइन करने के लिए इसमें हम अगला टॉपिक पर आते हैं। डिफाइन ना, देखिए डेफिनेशन में हम इसकी बात करेंगे। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में हम ये करते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं पहले, ओके, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, 2 same molecule of carbonyl compound having alpha hydrogen। ठीक है, 2 same molecule of carbonyl compound having alpha hydrogen treated in presence of diluted NaOH, diluted sodium hydroxide, to give beta hydroxyl carbonyl compound, okay, to give beta hydroxyl carbonyl compound, and then heated it form, okay, then heated it form alpha beta unsaturated carbonyl compound। ओके, डिफाइन हमने कैसे किया, 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, पॉइंट सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले लोगे तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा ही, ठीक, लेकिन अगर आप डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हो तो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, लेकिन उसके नेम चेंज हो जाते हैं। वो क्या होता है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, क्या हो जाएगा वो, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सब कुछ वही होता है, सिर्फ नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। ये एक बार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सेम मॉलिक्यूल वाले कंडीशन हो जाते हैं
तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। उसमें सब कुछ सेम होता है, प्रोडक्ट भी जैसे इसमें बनेगा वैसे उसमें भी बनेगा, जैसे मैकेनिज्म इसका होता है वैसे मैकेनिज्म उसका भी होगा, ठीक है। सिर्फ नेम डिफरेंट आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाता है तो वहाँ पर एल्डोल कंडेंस क्रॉस्ड एल्डोल होता है। सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। तो यहाँ सेम मॉलिक्यूल की बात किया गया तो एल्डोल कंडेंसेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात किया जाता तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल लिया गया, हैविंग ऐसे कौन से जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ओके, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इन सेम मॉलिक्यूल्स में क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ओके। अब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH, किसके प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया जाएगा, डाइल्यूटेड NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। डाइल्यूटेड NaOH के प्रेजेंस में अभी हमने बताया इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, और हल्का सा हीट पाने पर ये हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन देखिए, एसिटल्डिहाइड लेते हैं, ओके, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड ना। अब यहाँ क्या बोला गया है, सेम मॉलिक्यूल। अब इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ, सबसे पहले इसमें क्या सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो इसका एक मॉलिक्यूल और हम यहाँ चाहे 2 लिख दें, यहाँ पर हम चाहे 2 लिख दें, ठीक, या फिर प्लस, ओके, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ओके। अब देखिए डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका अनस्टेबल होता है इसलिए रिएक्शन में यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखोगे तो वहाँ पर आपको बीटा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बन जाएगा, ओके, ये देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम ये आपका रिएक्शन है, अभी हम इसको क्लियर कर देंगे पूरा, ठीक। तो जैसे आपका ये एसिटल्डिहाइड ना, एसिटल्डिहाइड में यहाँ पर देखिए क्या ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पहले देखिए फुलफिल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहले देखिए अल्फा हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से एक अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके देखिए ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये तीनों हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ओके। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल है ना, तो पॉसिबल है तो ये आपके रिएक्शन हो गए, ओके। अब देखें यहाँ पर, अब आपको यहाँ क्या देखना है, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म हम इसको ऊपर का रफ कर देते हैं, देखिए मैकेनिज्म में देखिए। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी एक रिएक्टेंट ले लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म में हम देखते हैं यहाँ कोई भी, इसमें से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई एक, जैसे एक एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसको हम लिख देते हैं CH2, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक अल्फा हाइड्रोजन हमने इस तरीके से दिखाया है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डाइल्यूट NaOH बेस है, बेस होगा तो इसके पास OH माइनस आयन ये तुरंत रिलीज़ करेगा ना, तो OH माइनस आयन देखिए
अब ये OH माइनस आयन क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा ना, एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, अल्फा हाइड्रोजन कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा ना, इस OH माइनस आयन क्या ये। ओके, अब जैसे ये गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये कार्बन के पास चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये आपका क्या निकल जाएगा, H2O। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बना, कार्बन आयन। क्या बना, कार्बन आयन ना, कार्बन आयन है। और कार्बन आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कार्बन आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसका दूसरा मॉलिक्यूल, अगर हमने ये वाला लिया है ये, तो अब हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन आयन क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ओके, अब इस मॉलिक्यूल पर देखिए कैसे अटैक करेगा, ये क्या है, कार्बन आयन। कार्बन आयन एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जैसे देखो ओके, ये आपका कार्बन आयन और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दोनों होते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, ये वाला ना। अब ये अपने जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा। ओके, अब जब ये ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा तो देखिए कुछ ये आपको इस तरीके से दिखेगा। जैसे देखो C डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका CH2, ये कहाँ अटैक किया है, इस कार्बन पर ना। तो हम ये कार्बन दिखा दिए और इस कार्बन के साथ आपका ओके, ठीक है, और इस कार्बन से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन से आपका ये हाइड्रोजन। ओके, अब इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। दिस कंपाउंड टर्म्ड बी एज इनोलेट आयन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने जो डाइल्यूट NaOH लिया है, डाइल्यूट NaOH का मीन्स इसके पास वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है ना। और जब वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये O माइनस वाटर के साथ रिएक्ट हो सकता है ना। और जब यहाँ पर वाटर के साथ ये रिएक्ट होगा तो C डबल बॉन्ड OH CH2 CH OH CH3 आपका ये कंपाउंड है। ओके, अब देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा कार्बन, अब ये बीटा। ओके, अल्फ़ा के बगल वाला क्या होता है, बीटा। बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सिल। अब ये क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड ना। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या बना, अभी डिफिनीशन में जो बताया गया था बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड बना। ठीक है, अब ये क्योंकि इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर H2O लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डोल प्रोडक्ट हमने बताया था कि अनस्टेबल होते हैं। और जब ये अनस्टेबल होगा तो ये हल्का सा भी हीट अगर पाता है ना, हल्का सा भी हीट पाएगा तो यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब H2O देखिए कैसे निकलेगा, इसमें हम ये इसको इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये OH और ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिल करके H2O निकल जाएंगे। तो ये जब दोनों मिलेगा, ये जब दोनों निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो आपका जो बना क्या, C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये देखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ आता है। क्वेश्चन ये है कि हमने जब इसको हीट किया तो ये हाइड्रोजन, ये OH तो निकला ही, इस हाइड्रोजन के साथ ही वाटर क्यों निकला? इस हाइड्रोजन के साथ भी निकल सकता है, बोलो, इस हाइड्रोजन के साथ भी निकल सकता है। हम निकाल देते हैं, उसके बाद खुद देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। अगर वो वाला स्टेबल होता है तो हम वही कंपाउंड लेकर के चलेंगे, ठीक है, उसको भी निकाल के देख लेते हैं। अगर हम इसको निकाल के, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, देखो ये बनेगा। ओके, कौन सा प्रोडक्ट बना? ये बना। अब देखिए, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला? देखो यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है ना। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड ग्रुप होगा तो अल्फ़ा कार्बन, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन ये है, ओके, अल्फ़ा कार्बन ये, देयरफॉर इसके, इस ग्रुप के पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ओके, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पर इस ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन ना, और इस अल्फ़ा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ मोर स्टेबल ना। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है कंपाउंड, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये कंपाउंड आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं, न कि यहाँ का, ओके। मेजर प्रोडक्ट में आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन गया, ओके। यहाँ पर देखिए, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ये मैकेनिज़्म रहा, ठीक। तो कंपाउंड आपका देखिए, ये रिएक्शन रहे ना, ये आपका क्या है, रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म, ओके। अब यहाँ पर देखिए, हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिख दिया, आप कैसे लिखोगे आपको तो पता नहीं है, क्योंकि आपको तो जब तक मैकेनिज़्म नहीं जाओगे तब तक यहाँ पर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है IIT JEE नीट एम्स या किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब दोगे तो वहाँ पर आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर जब रिएक्शन मैकेनिज़्म आप करोगे तो ज़्यादा टाइम टेकन होगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 30 सेकेंड या 40 सेकंड के टाइम होंगे। अब 30 सेकंड 40 सेकंड में इतना करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा। मैकेनिज्म तो हमने बता दिया, मान लीजिए बोर्ड्स में, बोर्ड्स के पर्पज़ से तो आपका ये हो जाएगा ना, लेकिन कंपटीशन में आपको तो डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए देखो, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको हम इस वाले को हम इस तरीके से लिख दिए, ओके, और इसको भी हम इस तरीके से लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड SS, ओके। अब देखो इस कार्बन का, देखो ऐसे, सॉरी, इस कार्बन को और इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ करके डबल बॉन्ड लगा दीजिए। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ करके डबल बॉन्ड, ठीक है, इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो HC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया ना। अब इसके साथ ये CH3 लगाएं, इसके साथ CH3 लगाएं, और ये इसी कार्बन के साथ क्या लगाएं, H, ठीक। और इसको आप गायब कर दो, समझ गए, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो और यहाँ से ऑक्सीजन गायब कर दो, ठीक है। इस कार्बन को जोड़ दो, और जिसके कार्बन से जोड़ रहे हो, ये वाला कार्बन अगर इस कार्बन से जोड़ रहे हो ना, तो इसका डबल बॉन्ड आप गायब कर दो, ठीक है। अब जब गायब कर दोगे तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी हाइड्रोजन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको यही प्रोडक्ट मिल गया। देखिए, ठीक है, ऐसे देख लो,
ओके, तो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH, यहाँ पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। ओके, इसमें देखिए एक नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, साइक्लोहेक्सोनोन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल प्रोडक्ट हीट करने के बाद क्या मिलता है। ओके, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए अच्छा, ये एसिटाल्डिहाइड का था एग्जांपल हमने बताया, पहले एसीटोन का देख लेते हैं। ओके, धीरे धीरे टफ करते हैं, तो हम पहले एसीटोन का देख लें। एसीटोन का ना, ये रहा एसीटोन ना। अब इसमें इसका 2 मॉलिक्यूल हो डाइल्यूट NaOH। मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमने बताया वैसे कर दो। क्या करना है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से ना, ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, और जिस कार्बन से जोड़ रहे हो उसका ऑक्सीजन हटा दो। तो देखो, जैसे देखो ये, ठीक है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है ना, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। हो गए, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया। मैकेनिज्म देख लेते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म। देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2, एक हम अल्फा हाइड्रोजन उसका अलग कर लेते हैं। पहले बेस लगाते हैं, बेस क्या करेगा ना, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बन गए CH2। ओके, अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से अटैक कर जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल से अटैक करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या है, ये ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये रहा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ना, दूसरा देखो CH2 ना। अब ये इस कार्बन से अटैच हुआ ना, तो ये इस कार्बन से, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, और ये O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि डाइल्यूट है तो यहाँ पर H2O होगा ही, और जब H2O होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 दिस। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बना, अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, देखो अब इसको हीट करिए, इसको हीट करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। बोलो, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, बताओ क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन कि यहाँ का हाइड्रोजन। देखो दोनों निकाल करके देख लीजिए, दोनों निकाल के देखिएगा तो देखो, अगर हम यहाँ का निकालते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ का निकालोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड C। ओके, और यहाँ का निकालिएगा तो डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो तो ये देख लो, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये एसीटोन की बात हुई।
ये आपका क्या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एसीटोन का हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। नीट 2017, ओके। उसमें देखिए लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग is the aldol product, which of the following give on heating aldol product of cyclohexanone, okay। ऑप्शन एक ऑप्शन ये बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन हो सकता है चेंज हो, क्योंकि ऑप्शन हमें क्वेश्चन तो याद है लेकिन ऑप्शन जो 4 के 4 ऑप्शन नहीं याद है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का ऑप्शन था, ओके। तो इसमें एक आपका सही प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट देखते हैं क्या है ना, क्या कहा है, साइक्लोहेक्सेनोन के एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, साइक्लोहेक्सेनोन देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल प्रोडक्ट मीन्स इसका 2 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ओके। ये अब डाइल्यूट NaOH, ओके। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा है, हमने जो कहा है, हमने क्या बोला है कि इसका देखो ये अल्फ़ा का अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ होगा ना, बोलो। तो चाहे यहाँ का ले लीजिए चाहे यहाँ का ले लीजिए, क्योंकि वो दोनों तरफ से स्टेबल करेगा ना। कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह होता तो एक बार देखा जाता, क्योंकि ना तो यहाँ और यहाँ कोई भी ले लो। तो यहाँ का अगर हम यहाँ का लेते हैं तो ये वाला कार्बन इसके साथ, ओके, ये वाला कार्बन, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जैसे देखो ये कार्बन इसके साथ ना जोड़ दिया, और जिसके साथ जोड़ा हमने उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, और किसके साथ जोड़ा, डबल बॉन्ड के साथ, सिंपल, ठीक। तो इस तरीके से के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सीधे रिएक्शन दे देगा या कभी कभी सेंटेंस में दे देगा, क्वेश्चन आपके इजी हैं, ओके। जैसे आपका ये इसका साइक्लोहेक्सेनोन का था, साइक्लोपेंटोनोन का भी कर सकते हैं हम लोग ना। साइक्लोपेंटोनोन का कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा हमें, ओके। उसके बाद एक रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे एक रिएक्शन और, जैसे हम बेंजल्डिहाइड का देखते हैं, पहले हम देखते हैं देगा कि नहीं, ओके। बेंजल्डिहाइड का सबसे पहले हम देखते हैं देगा कि नहीं, बताइए देगा। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन,
नहीं है, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट आपका नहीं देगा। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे दे, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देगा विच ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स एल्डोल प्रोडक्ट। अगर उसमें बेंजल्डिहाइड होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये रही एल्डोल प्रोडक्ट की बात। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस्ड एल्डोल। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, एल्डोल प्रोडक्ट में हमने देखा कि सेम कार्बोनिल कंपाउंड की बात होती है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, ओके। तो यहाँ देखें, ये टॉपिक आपका IIT JEE के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एल्डोल प्रोडक्ट ज़्यादातर, एल्डोल कंडेंसेशन मैक्सिमम आपको मेडिकल एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में IIT JEE में क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन से ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं पूछने के। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन उससे ऊपर नीचे या 19-20 नहीं है। ठीक, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि यहाँ 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल में दोनों कंपाउंड क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन होंगे, मैकेनिज़्म सब कुछ वही होगा। ओके, सब कुछ वही होगा। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। ओके, दूसरा क्या ले लेते हैं? दूसरा हम कोई और कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ओके, क्या हो गया? क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, सेम वैसे ही मैकेनिज़्म भी वही फॉलो होगा। ठीक, मैकेनिज़्म भी वही फॉलो होगा, प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा। ओके, जैसे देखो, इसको वही डाइल्यूट NaOH ना के साथ रिएक्शन कराया, सेम चीज़। अब यहाँ पर देखिए, मैकेनिज़्म की बात करोगे तो यहाँ पर OH माइनस, वहाँ तो किसी एक पर अटैक करा देते थे, यहाँ OH माइनस किस पर अटैक करेगा? अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों में से किसी एक के साथ करा दीजिए। ओके, अगर दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उससे कराओगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है कि इसके पास? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है इस, हाँ, तो OH माइनस आयन पहले यहाँ, कार्बन आयन आपका यहाँ से बनेगा। ओके, ठीक है। तो कार्बन आयन जब यहाँ से बनेगा तो ये कार्बन इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। ओके, ये कार्बन इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, ये रहा आपका CH3, ये CH3C। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ ना, ये कार्बन इस कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन आयन आपका क्या बना है? ये बना है ना। तो देखो फिर से देख लीजिएगा, कार्बन आयन आपका ये बना है, बोलो, कार्बन आयन आपका एसिटल्डिहाइड से बना है। अब जब कार्बन आयन एसिटल्डिहाइड से बना है तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ का ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, सेम एज उसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे C डबल बॉन्ड हो, ये H ना, ये CH2, कार्बन आयन आपका यहाँ से यही बनेगा। बोलिए, अब ये आपका इसके डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन है। ओके, और इसका ये आपका जो H था, क्लियर हो गया? ठीक है, कार्बन आयन मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म देखना है तो देखो, OH में ये CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको हम ऐसे कर देते हैं।
बेस OH माइनस आयन दे देगा, और जब OH माइनस आयन देगा तो ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन आयन बना, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? कार्बन आयन, और कार्बन आयन क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जब न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल ग्रुप के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, और जब यहाँ अटैक करेगा तो देखो ये कार्बन, इसका ये कार्बन, इसके साथ ये CH2, ओके, और ये अब ये हल्का सा H2O इसमें होते हैं, तो H2O जब होगा तो आपका ये बना, और यहाँ पर OH। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? हल्का सा हीट करोगे तो अब यहाँ पर कहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, यही एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला मिल करके निकल जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा? ठीक है, ये आपका किसके रिएक्शन हुए? एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपका कौन से रिएक्शन हुए? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म सब कुछ वही होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये रही बात। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन देते हैं, एक सिनेमल्डिहाइड का एसीटोन के साथ रिएक्शन, ओके, सिनेमल्डिहाइड एसीटोन के साथ रिएक्शन, और एक 2-फ्यूरल्डिहाइड एसीटोन के साथ रिएक्शन। ओके, जैसे लिख देते हैं हम, ओके, फ्यूरल्डिहाइड, ओके, इन दोनों का रिएक्शन देख लीजिए, इसको छोड़िए। अब यहाँ पर देखो, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है, किसके पास? पहले चेक कर लो, डाइल्यूट NaOH। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास? ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच कार्बन ये। अब इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब OH माइनस आयन इसके पास अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी किसी एक से कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो। अगर यहाँ पर कराते हो, ठीक है, तो कार्बन आयन आपका यहाँ पर बनेगा, कार्बन आयन सेंटर यहाँ पर होगा। अब ये कार्बन आयन सेंटर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐड करके डबल बॉन्ड के साथ, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो ये कार्बन आयन सेंटर, ओके। अब ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ना, ओके, ये हो गया। इसका नेम 2-फ्यूरल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट
और मैकेनिज़्म देखते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके इसी तरीके से क्वेश्चन आने हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और देख लीजिए, एसिटल्डिहाइड, जैसे ये एसिटल्डिहाइड, एक साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ये देख लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, ओके। तो डाइल्यूट NaOH यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ से अगर डाइल्यूट NaOH हम इस पर कराते हैं तो कार्बन आयन आपका यहाँ से, अब कार्बन आयन इस सेंटर पर डबल बॉन्ड के साथ ना, तो डबल बॉन्ड के साथ देखो ये H, ये कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड इसका, ओके। तो इस तरीके से ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और अपने डाउट को भी आप बता सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक या मेरे कोई भी आने वाली टॉपिक दूसरों लोगों के तक और आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे, ओके, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके देखते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।